नमस्कार शिक्षक साथियों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो यूडाइस से संबंधित है। यूडाइस पोर्टल पर अभी एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। अभी तक हमने यूडाइस पर 4 काम करते आए हैं। पहला कार्य प्रोफाइल अपडेट करना, दूसरा कार्य स्टूडेंट मॉड्यूल जिसमें प्रोग्रेशन कार्य को कंप्लीट करना, तीसरा कार्य शिक्षक डेटा को कंप्लीट करना और अपने लास्ट में उसको फाइनलाइज़ करना। इस प्रकार हम इन गतिविधियों को करते हैं। और अभी एक नया मॉड्यूल जो पुराना है, जैसे कक्षा 1 के छात्र को ऐड करना, वो भी चालू अभी नहीं हुआ है। लेकिन उससे पूर्व एक नया मॉड्यूल आया है जिसका नाम है अपार। अपार इसको इंग्लिश में APAAR कहते हैं और इसको हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का आने का मुख्य कारण है NEP 2020। NEP 2020 के अंतर्गत प्रत्येक बालक के रिकॉर्ड को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर रखा जाए जहां से हम सारी सूचनाओं को, सारे डेटा को एक साथ एक्सेस कर सकें। इसके लिए अपार लाया गया है। जैसा कि आप सामने देख रहे हो, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, यानी एक देश एक नियम वाला कानून यहाँ एक प्रकार से लागू हो रहा है। सामने आपको एक बालिका दिख रही है जो स्कूल की है। और अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये अपार है, इसके लाभ क्या हैं। तो दोस्तों, अपार का सबसे पहला लाभ है मान्यता प्राप्त शिक्षण उपलब्धियाँ। दूसरा है छात्रों को अपना स्वयं का शिक्षण पथ चुनने की अनुमति देता है। तीसरा है छात्र गतिशीलता और शैक्षणिक लचीलापन सक्षम करें। ये तो इसके लाभ हैं और इसकी विस्तृत लाभों की चर्चा हम आगे करेंगे। पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि अपार को हम कैसे प्राप्त करें। सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि अपार के लिए करना क्या है। तो सबसे पहली बात है कि अपार के लिए हमें इसकी एक आईडी बनानी पड़ेगी। अपार की आईडी बनाने का काम पहला है। आईडी जब हम बनाएंगे तो आईडी बनाने के लिए सबसे पहला काम हमें है माता पिता को शिक्षित करना। शिक्षित करने से तात्पर्य है कि जब ये आईडी बनाई जाएगी तो उससे पूर्व विद्यालय में एक PTM मीटिंग का आयोजन हमें करना होगा और उस मीटिंग में हमें प्रत्येक अभिभावक को इस अपार आईडी के लाभ के बारे में चर्चा करनी है और उन्हें उसी समय एक सहमति पत्र है वो वहाँ पर देना है। एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट मैं आपको सेंड कर दूँगा। उस सहमति पत्र में अभिभावकों के द्वारा इस प्रकार सहमति दी जाएगी कि वो सभी लोग अपने बच्चों के अपार आईडी बनाने के लिए तैयार हैं। मित्रों, ये जो अपार आईडी है, इसमें सहमति लेने का उद्देश्य यह है कि हमारे जो बालक हैं वो 18 साल से कम उम्र के होते हैं और 18 साल से कम उम्र के जो बालक होते हैं वो नाबालिग माने जाते हैं। और नाबालिग बालकों के लिए वयस्क अभिभावक की सहमति होना अत्यंत आवश्यक होता है। अतः एक सहमति फॉर्म भरवाया जाएगा। सहमति फॉर्म भरवाने के बाद हमें उस सहमति फॉर्म को लेकर यूडाइस पोर्टल पर जाना है और यूडाइस पोर्टल पर जाके और हमें वहाँ उस बच्चे की आईडी को जनरेट करना है। जब हम बच्चे की आईडी को जनरेट कर देंगे तो जनरेट करने के बाद में सबसे अंत में काम होता है डिजी लॉकर पर अपलोड करना। यानी सबसे लास्ट में इस अपार आईडी को हम डिजी लॉकर पर अपलोड कर देंगे। तो ये तो दोस्तों एक सामान्य जानकारी मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई है कि किस प्रकार से अपार आईडी होती है और उस अपार आईडी का काम क्या होता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपार आईडी को जनरेट कैसे करना है, इसके लाभ क्या हैं और अन्य जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए मेरे YouTube चैनल कविंद्र शर्मा पर। नमस्कार, जय हिंद।